लखनऊ में बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने प्रेस वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने अमेरिका में आरक्षण पर दिए गए राहुल गांधी के बयान पर जमकर निशाना साधा और कांग्रेस को आरक्षण विरोधी करार दिया है। वहीं अनादि टीवी ने बीजेपी नेता लाल सिंह आर्य से खास बातचीत की है। इस दौरान लाल सिंह आर्य ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। संविधान एक ऐसा मुद्दा है जिस पर विपक्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है, लेकिन समय रहते ही अब भारतीय जनता पार्टी भी लगातार जवाब दे रही है। बाकायदे लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक जानकारी दी गई है। अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या क्या मुद्दे रहे जिन पर चर्चा करनी है? 8 दिन पहले अमेरिका में राहुल गांधी ने दौरा किया। उसमें भारत का तो अपमान उन्होंने समय समय पर किया ही है, लेकिन अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भारत में यदि हम ताकत में आ गए, स्थिति में आ गए, तो हम आरक्षण खत्म कर देंगे। कांग्रेस की झूठ की मशीन साबित हो रहे राहुल गांधी। कांग्रेस का दोहरा चरित्र उजागर हो रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस संविधान के यानी कि हमारे पवित्र राष्ट्रीय ग्रंथ को लेकर वो भीड़ के सामने कहते थे कि 400 सीटें मत देना नरेंद्र मोदी को, भाजपा को, नहीं तो ये संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। आदरणीय मोदी जी ने हर सभा में कहा कि संविधान हमारे लिए श्रद्धा विश्वास का केंद्र है, कांग्रेस के लिए राजनीतिक हो सकता है। उन्होंने कहा संविधान हमारे लिए किताब नहीं है कागज की, हमारे लिए राष्ट्रीय ग्रंथ है, और इसलिए संविधान आरक्षण को नरेंद्र मोदी के रहते, भाजपा के रहते खरोंच भी नहीं आएगी। ये हमारे गृह मंत्री जी ने भी कहा, अमित शाह जी ने, ये हमारे नड्डा जी ने भी कहा, हर पार्टी के नेता ने कहा। लेकिन दलित आदिवासी पिछड़ों को भड़का कर गलत फहमियां पैदा करके थोड़ी सीटें तो उन्होंने बढ़ा ली, लेकिन जैसे ही चुनाव में वोट कबाड़ने के बाद अमेरिका गए, उन्होंने आरक्षण खत्म करने की बात कही है। ये कांग्रेस का मूल चरित्र है, ये कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा है। कांग्रेस का मूल संस्कृति है, मूल चाल चरित्र चेहरा है, वो आरक्षण के विरोधी है, और आरक्षण के विरोधी के साथ संविधान विरोधी भी है, क्योंकि संविधान ने ये व्यवस्था दी है, बाबा साहब अंबेडकर ने ये व्यवस्था दी है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि दलितों को हमें शिक्षा में बढ़ावा देना चाहिए ताकि वो शिक्षित हो जाएं और अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। दलित आदिवासी पिछड़ों को पैरों पे खड़ा कर दीजिए ताकि वो ताकत से खड़ा हो जाए, ये कभी नहीं कहा। बल्कि उनको सशक्तिकरण के जो भी प्रयास संविधान की व्यवस्था से हुए, उनका विरोध कहीं ना कहीं कांग्रेस कर रही है। और इतना ही नहीं किया है, कांग्रेस ने जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय दिल्ली और अलीगढ़ विश्वविद्यालय अलीगढ़ में भी SC ST OBC का आरक्षण खत्म कर दिया। इसका मतलब है कि कांग्रेस आरक्षण विरोधी भी है, संविधान विरोधी भी है। और मैं एक कदम आके और कहना चाहता हूं, कांग्रेस बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करने वाली पार्टी भी है। तो देखिए, आप अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस भी प्रकार से आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष ने इतना दुष्प्रचार किया, उसको दूर करने के लिए लगातार मोर्चा सतत प्रयासरत है और आने वाले समय में जल्द ही लोगों के बीच में जो ये भ्रांतियां थी वो दूर कर लेंगे। और इसके लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ प्रयास कर रही है बल्कि धरातल पर भी उतर चुकी है। इसके साथ ही अमेरिका में राहुल गांधी के द्वारा दिए गए बयान की भी भाजपा लगातार भर्त्सना कर रही है। लखनऊ से अनादि टीवी के लिए नीतीश मिश्रा।